जी नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, आप इतना आजकल घूम रहे हैं और बहुत कैंपेनिंग बहुत इंटेंस है इस बार आपकी। वैसे हर चुनाव में करते हैं, कोई ज़्यादा अलग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। पर इस बार रोड शोज बहुत है आपके। ज़्यादातर हमने देखा हुआ कि क्या है जी कि शाम को हमारा एक प्रॉब्लम ये है, जी ये हेलीकॉप्टर का प्रॉब्लम ये है कि सूर्यास्त के पहले आपको लास्ट डेस्टिनेशन लैंड छोड़ना करना पड़ता पड़ता है जी। है। उसके बाद एक्चुअली कैंपेन के लिए हम्म, 3-4 घंटे का सही समय होता है। हम्म, अब वो मेरे जैसे को काम नहीं आता है क्योंकि मेरे लिए तो फिर उसमें से मैंने एक रास्ता खोजा जी कि जहाँ मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है तो मैं एक स्थान पे रोड शो कर लूँगा, तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम मेरा। मगर प्रधानमंत्री जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, आप बहुत मास कांटेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं जब आप जाते हैं। मैंने देखा अहमदाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने आके राखी भी लगाई है आपको वहाँ। जी। तो उस तरह का कांटेक्ट जो है वो रैली से ज़्यादा इन रोड शोज में भी होता होगा। वैसे रैली में भी अनुभव आता है, रोड शो में सिक्योरिटी के मर्यादाएं रहती हैं। जी तो मैं ज़्यादा उनको एड्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि हाँ यार, कोई खड़ा है, कोई चाहता है। जैसे कुछ बच्चे आजकल पेंटिंग बना के लाते हैं, ले आते हैं। हाँ, लेकिन उनके समाधान के लिए मेरा मन करता है कि मैं उनको ले लूँ। अगर एड्रेस है तो मैं चिट्ठी लिखता हूँ बच्चों को। जी हाँ। तो मोदी जी, ये कैंपेन मैं तो आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, ये कैंपेन में कुछ अलग आपको लग रहा है पिछले 2014 या 9? और माहौल की बात जो होते हैं, इंटरव्यू से पहले पूछना चाहूँगा, ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आपको इस बार? देखिए, 2014 के चुनाव में जब मैं गया जी तो देश मुझे जानता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत मीडिया से जानता था और मैं गुजरात में काम करता हूँ, उतना ही पता था उनको। जी उनको ये मालूम तो था नहीं भाई एक्चुअली क्या है, तो लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। जी तो 2014 में मैं देखता था, मैं जो चीज़ कहता था उसको वो बहुत ही एक प्रकार से नापने की कोशिश करते हैं, समझे उनकी आंखों से दिखता था अच्छा कि ये क्या, ये हो सकता है क्या, ये संभव है क्या, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं था। जी 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 तो उनके लिए सब नयापन था। 2019 में गया जी तो मैंने देखा कि एक बड़ा विश्वास का नज़र जाता था। उनको लग रहा है यार, आदमी 14 में जो कहता था, 5 साल उसने डिलीवर किया है। बर्बाद नहीं किए। जी उसने लगातार जो कहता था उसको करने का प्रयास किया। जी लोग मुझे इस बात पे जज नहीं करते थे कि हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या आधा हुआ, लेकिन ये जज करते थे कि दिशा सही है कि नहीं, प्रयास ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं, और मेहनत करने में कोई कमी है क्या। जी और इन सारी कसौटियों पे देश ने कम से कम मुझे पॉजिटिव पाया। 19 में जब मैं गया तो ये अनुभव था। जी 24 में मैं देख रहा हूँ जी कि मेरी सफलता ही मेरे लिए चुनौती बनती जा रही है। सफलता इसलिए चुनौती बनती जा रही है कि उनको लगता है यार, ये 14 में कहता था, देखिए 19 में यहाँ तक गया, 19 में कहता था यहाँ तक गया। अब उनको अपेक्षाएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत कम है। अब सामान्य हिंदुस्तानी मानता है कि हमारा देश पीछे नहीं होना चाहिए, हमारा देश अब आधुनिक होना चाहिए, हमारे देश में वैज्ञानिकता होनी चाहिए। ये सामान्य मानवीय की सोच है जी, और वो एडप्ट करता है। खास करके डिजिटल इंडिया ने जी उसको अनुभव करवाया है जी 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 कि ये सब संभव है, हम भी ये कर सकते हैं। जी सामान्य मानवीय को, वरना टेक्नोलॉजी, घर में घड़ी भी टाइम सेट करना है तो पहले सोचता था जी। कि घड़ी का टाइम सेट, तो बच्चे को बुलाता है, अरे देखो यार वो घड़ी लेट चल रही है, सेल बदलना है। तो आज ऐसा नहीं है एक, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समय आकांक्षाओं का समय है जी बहुत बड़ी आकांक्षाओं का समय है, और ये आकांक्षाओं का समय है तो मेरा उत्साह भी और बढ़ गया है। मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं जी। इंटरव्यू शुरू करने से पहले? मोदी जी, पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो
आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? अभी आपको कोई मिले इतने चुनाव के गर्मी के बीच में, और आपकी शेड्यूल 2014 से ज़्यादा है, 2019 से ज़्यादा है। 2014 में जब इंटरव्यू की थी आपकी, मैंने 9 मई को ही की थी 2014 को, और तब आपका गला भी बैठ गया था। इस बार गला भी आप, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी रिलैक्स्ड। तो अगर टीवी पर लोग मुझे न देखते हैं और आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं देखते हैं, तो मानते ही नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आजकल कुछ लोग बोल भी देते हैं। लेकिन जी, शायद 2014 में और 2019 से बजाय जी, एक अलग ही माहौल है चुनाव में, और उसका एक स्वाभाविक परिणाम मेरे मन पर भी होता है। मैं भी इंसान हूँ आखिर, कोई तनाव नहीं है, तनाव नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, हाँ। कोई दुविधा नहीं है। और मैं गुजरात में इतने साल रहा, लेकिन मैंने ऐसे चुनाव नहीं देखे। मैं सब चुनाव जीतता था, 2/3 बहुमत से जीतता था, लेकिन इतना, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव मोदी निमित्त है जी, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव देश की जनता ने अपने कंधे पर ले लिया है। और एक प्रकार से मैं जो कहता हूँ, मैं जाके कहता हूँ भाई मैं 2 चीज़ के लिए आया हूँ। एक, 10 साल देश को आगे बढ़ाने में आपने जो योगदान किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, देश आपने आगे बढ़ाया है। और दूसरा मैं कहता हूँ कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमें अब इस गति को रुकने नहीं देना है जी, हमें स्पेस को मेंटेन रखना है। नई ऊंचाइयों को पार करना जी, है। बिल्कुल। हमें गति भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, स्केल भी बढ़ाना है, जी। और स्कोप का तो जहाँ तक सवाल है, स्काई इज़ द लिमिट, जो डेफिनेशन है, वो जो बोला जाता है स्काई इज़ द लिमिट, मैं समझता हूँ भारत के लिए उससे भी आगे बहुत कुछ है। हाँ, बहुत बढ़िया। मोदी जी, अभी इंटरव्यू के लिए चलें? चलिए भाई। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर, और आपने रिलैक्स लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक कन्नड़ और रिपब्लिक बांग्ला के सारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मौका मिला है हमें 3rd और 4th फेज़ कैंपेनिंग के बीच में आपसे बात करने के लिए, तो कोशिश करेंगे जितना कवर करें। बट पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया है आज। आपके सभी दर्शकों को भी और आपकी टीम को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये चुनाव हम राजनेताओं के लिए तो दौड़ धूप का होता है, लेकिन शायद मीडिया जगत में, इसमें भी टीवी मीडिया के लिए तो सबसे ज़्यादा दौड़ धूप का समय होता है। लेकिन मुझे अच्छा है कि आपके कई राज्यों से जुड़ी हुई आपकी चैनल होने के कारण मुझे कईयों के साथ एक प्रकार से आज संवाद करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है, और इस बात को बहुत नोट की गई, कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो, तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, तो उनका आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी, बदले में जमीन ले ली है। अब मामला सीबीआई में चल रहा है, मतलब कि प्रूफ्स आर अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह दे रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए जमीन खोई है, अपनी पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी, मैं चाहूँगा कि ज़मीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में